बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मटर, गोभी और प्याज को महफूज करने का नहायत आसान और बहुत ही सादा तरीका है। अगर आप अपनी सब्जियों को इस तरीके से महफूज करेंगे तो ये महीनों ख़राब नहीं होंगी और आपकी इजीली जल जाएंगी। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलें, सबसे पहले हम मटरों को महफूज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास है मटर मैंने लिए हैं 5 किलो और इन मटरों को महफूज करने का तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अब मैं सारे के सारे मटरों को छील लूँगी। तो ये देखिए, मैंने सारे मटरों को छील लिया है। आजकल बाज़ार में बिल्कुल फ्रेश और बहुत ही सस्ते मटर मिल रहे हैं। तो आप इस तरीके से मटरों को स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। और आप इस तरीके से अगर स्टोर करेंगे तो आपके मटर महीनों चल जाएंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने अच्छा खासा खुला पानी ले लिया है और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, हाई फ्लेम है। और इसमें सबसे पहले जाएगी चीनी 1 टेबलस्पून, 1 खाने का चम्मच। वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका, ये भी 1 खाने का चम्मच इसमें शामिल करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी को आपने अच्छे से बॉयल कर लेना है। तो चलें अब उबाल आने का वेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी में बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है। तो पानी में बॉयल आने के बाद हमने इसमें ये बिल्कुल फ्रेश मटर शामिल कर देने हैं सारे, और इन्हें हमने मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। हमने इसे बॉयल नहीं करना, गलाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सिर्फ मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। अगर आप कच्चे मटरों को फ्रीज़ करते हैं तो उनका जायका बहुत ख़राब हो जाता है और वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। आप उसे लंबे अरसे के लिए स्टोर नहीं कर सकते। तो इसलिए मटरों को स्टोर करने का मैं आपके साथ आज ये आसान सा तरीका शेयर कर रही हूँ। तो मिलते हैं 2 से 3 मिनट बाद। तो ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मटरों में बहुत ही अच्छे से बॉयल आ रहा है। तो 2 से 3 मिनट के लिए बस हमें इन्हें पकाना है। तो अब इस पॉइंट पर मैंने पानी से निकाल लूँगी और अच्छे से इन्हें ठंडा कर लूँगी। तो आप इस तरीके से मटरों को स्टोर कर सकते हैं। पूरा रमज़ान भी आसानी से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो रमज़ान से पहले भी आप मटरों को इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखें, मटरों को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है और मैंने इसे एक छलनी में निकाल लिया था ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी मौजूद ना हो। पानी और नमी इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इसे आपने अच्छे से ठंडा कर लेना है। फिर यहाँ पर लेना है एक एयर टाइट डिब्बे। तो यहाँ पर मैंने डिस्पोजेबल एयर टाइट बॉक्स ले लिए हैं और इन्हें अच्छे से वॉश करके बिल्कुल ड्राई कर लिया। अब इसमें मैंने मटर शामिल कर देने हैं। बस इतनी क्वान्टिटी डालनी है कि ये ईज़िली आ सकें, बिल्कुल फुल आपने नहीं करना। और मटरों को ठंडा करके आपने इस बॉक्स में इसे डाल देना है। और अब हम इसके ऊपर लगा देंगे इनका ढक्कन और इसे हम फ्रीज़र में रखेंगे। फ्रीज़र में ये 6 से 7 महीने के लिए आसानी से चल जाएंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो आपने इन्हें फ्रीज़र में रखना है। अब यहाँ पर मैंने ले ली है गोभी। तो दूसरे स्टेप पे हम गोभी को महफूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली है 3 किलो गोभी। तो इस गोभी को मैंने इस तरीके से छोटे छोटे फूल में कट कर लिया है। जिस तरीके से हमने सालन में इसे डालना होता है उस हिसाब से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक ली है वॉक और इसमें हमने सबसे पहले शामिल कर लेना है ऑयल, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देनी है गोभी और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। सारी गोभी इसमें शामिल कर देंगे और इसे हमने मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो अब 2 मिनट हो चुके हैं, गोभी को हमने अच्छे से सौते कर लिया है। अब मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी और लो फ्लेम पर इसे ढककर 5 से 7 मिनट के लिए हमने दम देना है। गोभी को हमने आधा गलाना है, बिल्कुल फुल नहीं गलाना। जस्ट 5 to 7 मिनट्स के लिए इसे हमने दम पे रख देना है। तो अब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं दम पे से रखे हुए। बहुत ही अच्छे से देखें भाप इसमें बन चुकी थी। अब गोभी पर हल्के हल्के से मार्क्स भी आ चुके हैं। तो इस तरीके की हमें ये गोभी चाहिए। ये देखें, इस पर हल्के हल्के से इस तरीके से निशान आ गए हैं। और बहुत ज़्यादा आपने डार्क कलर नहीं रखना। फ्लेम को अगर आप लो रखेंगे तो इस पर डार्क कलर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये देखें, गोभी हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है स्टोर करने के लिए। बस हमें इतना ही इसे पकाना था। अब हम इसे निकाल कर ठंडा कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हमारी गोभी अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि हमने बस इस पर हल्का सा कलर आने दिया है और गोभी को फुल डन नहीं किया, बल्कि 5 से 7 मिनट के लिए सिर्फ दम पे रखा था और इसके बाद ठंडा कर लिया। अब यहाँ पर लेंगे एक एयर टाइट बॉक्स और इसमें हमने ये गोभी शामिल कर देनी है
और आप चाहें तो आप ज़िप लॉक बैग में भी इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए उस हिसाब से आप ज़िप लॉक के बैग बना लें और उस हिसाब से आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों बॉक्स में इसको डाल दिया है। आपने थोड़ा खुला-खुला रखना है, बहुत ज़्यादा फुल नहीं करना। और उसके बाद इसका हम लगा देंगे ढक्कन और इसे हमने फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र में ये 4 से 5 महीने के लिए चल जाएगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आपने इसे फ्रीज़र में स्टोर करना है। बॉक्स आपका एयर टाइट होना चाहिए और बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और आपने इसमें ठंडी गोभी को फिल करना है और उसके बाद आप इसे 5 से 6 महीने के लिए इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। अब बारी आती है प्याज़ों की। अब हम प्याज़ों को स्टोर करने का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं प्याज और इन्हें बिल्कुल इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया है। आप चाहें तो स्लाइसर से भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये इस तरीके से नाइफ से इसको बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। और प्याज़ों की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं, जितने आपने स्टोर करनी हो। तो अब हमने इसे खुले पानी में अच्छे तरीके से धो लेना है। तो यहाँ पर मैंने अच्छा खासा पानी ले लिया है और इसमें हमने इन प्याज़ों को शामिल करना है। थोड़े थोड़े प्याज करके शामिल करें और इसे इस तरीके से हाथों से मसल कर अच्छे से धो लें। प्याज़ों को आपने अच्छे से मसलना है ताकि इसके जो लच्छे हैं वो अलग-अलग हो जाए और इसमें जो कड़वाहट है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इसलिए आपने खुले पानी से इसे अच्छे तरीके से 3 से 4 बार धो लेना है। उसके बाद आप इन्हें इसे किसी छलनी में रख लेना है ताकि इनका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और उसके बाद इसे किसी बर्तन में फैलाकर पंखे के नीचे 3 से 4 मिनट के लिए रख दें ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना रहे, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। या आप चाहें तो इसे किसी कपड़े से भी अच्छे से सुखा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने खुला तेल ले लिया है, इसे अच्छे से गर्म कर लिया है। उसके बाद हमने बिल्कुल ड्राई किए हुए इसमें प्याज शामिल कर देने हैं। थोड़े थोड़े करके शामिल करें ताकि ये इजीली फ्राई हो सके और फ्लेम को आपने शुरू में मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर प्याज़ों को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम होगी तो प्याज हमारे अच्छे से क्रिस्पी होंगे, बिल्कुल नरम भी रहेंगे। अगर हाई फ्लेम होगी तो प्याज़ों पर फ़ौरन से कलर आ जाएगा और इनकी नमी ख़त्म नहीं होगी, जिसकी वजह से ये बिल्कुल नरम रहेंगे और आप इसे लंबे अरसे के लिए स्टोर करके नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए आपने मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है ताकि प्याज अच्छे से हमारे क्रिस्पी हो सके और इसमें बिल्कुल भी नमी ना रहे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अगर आपको हमारी आज की मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लें, शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो अब प्याज़ों को फ्राई होते हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। प्याज़ों पर बहुत ही अच्छा सा ब्राउन कलर आ चुका है। तो हमें ऐसा ही गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए इन पर। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और किसी ट्रे में हमने इन्हें फैलाकर अच्छे से ठंडा कर लेना है। और इसी तरीके से मैं बाकी के सारे प्याज़ों को भी फ्राई कर लूँगी और जब इन पर कलर आना शुरू हो तो आपने इसे मुसलसल चलाते रहना है चम्मच, ताकि इसमें इवन कलर आए, सारे प्याज अच्छे से ब्राउन हो सकें, कोई डार्क और कोई लाइट ना हो। और फिर आपने प्याज़ों को निकाल कर किसी ट्रे में अच्छे से फैला लेना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो सके। फ्राई होते ही अगर आप इन्हें नहीं फैलाएंगे तो ये फिर नरम पड़ जाएंगे और ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं रहेंगे। तो इसी तरीके से सारे प्याज़ों को फ्राई करके ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर इन पर आया। तो हमने इन्हें निकाल कर अच्छे से ठंडा कर लिया और ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही क्रिस्पी से हमारे प्याज फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। तो आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, साल भर के लिए भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे आपके प्याज और आपके सालन भी बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और आप चाहें तो आप इन्हें रमज़ान से पहले भी इस तरीके से फ्राई करके रख सकते हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आज मैंने आपके साथ बहुत ही आसान रेसिपी शेयर की प्याज, मटर और गोभी को महफूज करने की। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अब हम इसे किसी एयर टाइट बॉक्स में फिल करके रख लेंगे। आप चाहें तो किसी जिप लॉक बैग में भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, साल भर के लिए आपकी इजीली चल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।